शादी की पहली रात को उसने लड़की में ऐसा क्या देखा कि वह बेहोश हो गया और जब होश आया तो सिर्फ एक ही बात कहने लगा, यह लड़की नहीं है, यह तो एक। मैंने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन वह नहीं माना और सुहाग रात वाले दिन ही मेरी बेटी को छोड़कर चला गया। और एक दिन मेरी बेटी को किसी और के साथ देखकर उसके तो होश उड़ गए। जब उसको सच्चाई का पता चला शादी वाले दिन, मैंने उसको बहुत सारे पैसे दिए, उसको समझने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके मुंह पर सिर्फ एक ही बात थी, आपकी बेटी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वह लड़की नहीं है, वह कुछ और ही है। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी मेरी बेटी की है। मैं, मेरे पति और एक मेरी प्यारी सी बेटी ज्योति, हम लोगों की जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर रही थी। मेरे पति का बहुत बड़ा बिजनेस था, हम लोगों के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। मेरी बेटी ज्योति भी बचपन से बहुत होशियार थी, वह पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी, वह हमेशा हम लोगों के साथ ही रहती थी, वह गरीबों का बहुत ख्याल रखती थी। धीरे धीरे जैसे बड़ी होने लगी, उसके शरीर में भी बदलाव होने लगे और वह दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी। यह हम लोगों की इकलौती बच्ची थी, वह हमसे कहीं दूर ना हो जाए, इसीलिए हम लोगों ने किसी को नहीं बताया और उससे भी कहा तुम अपने दोस्त यारों से थोड़ा दूर ही रहा करो। हम लोगों की जिंदगी फिर ऐसे ही कटने लगी, दूसरे लोगों से दूर दूर रहने लगे, क्योंकि अगर किसी और के साथ मिलने लगी तो उसको इस राज का पता चल जाएगा कि वह दूसरे बच्चों से अलग है। मैं नहीं चाहती थी यह बात और लोगों को पता चले, जिससे समाज उससे दूर रहने लगे, लेकिन यह राज कितने दिनों तक छुपा सकती थी। एक न एक दिन तो उसको पता चलना ही था। मेरी बेटी अब जवान हो चुकी थी, उसकी कई सहेलियां भी थी, वह उनको देखती थी और घर आकर अपने आप को शीशे में देखती थी। वह बदलाव देखकर हमेशा मुझे यह प्रश्न करती थी कि मैं ऐसी क्यों हूँ, लेकिन उसके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। लेकिन यह बात धीरे धीरे पूरे कॉलेज में फैल गई और हमारे मोहल्ले में भी सब लोग इस बात को जान गए थे, इसीलिए वह हम लोगों से भी दूर दूर रहने लगी थी। एक दिन मेरे पति मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तभी उनको रास्ते में एक लड़का मिला जो बहुत ही गरीब था। मेरी बेटी ज्योति ने उस पर दया खाकर अपने पापा से कहा, पापा उसको घर ले चलिए। तो मेरे पति ने उसको अपनी कार में बैठा लिया और उसको घर ले आए। उसे पूछने लगे क्या हुआ। वह लड़का कहने लगा कि मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है और मेरे घर में तीन बहनें हैं, उनकी शादी भी मुझको करनी है और मुझे कोई भी जॉब नहीं मिल रही है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दो, मैं बहुत ईमानदारी से उस काम को करूँगा। इसीलिए उस पर तरस खाकर मैंने उसको अपनी बेटी का ड्राइवर बना लिया। वह मेरी बेटी को कॉलेज लाने ले जाने लगा। रास्ते में वह दोनों लोग बहुत बातें किया करते थे। एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि वह लड़का उसे बहुत पसंद है और शादी करना चाहती है। मेरे पास भी अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना लड़के से बात करके शादी फाइनल कर ली जाए। मैंने उस लड़के को बुलाया और उससे कहा कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी, जिससे तुम्हारी बहनों की शादी भी हो जाएगी। वह लड़का कहने लगा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या हो रहा है, या फिर मेरी किस्मत आज चमक गई है। आप लोग अपनी इकलौती और इतनी सुंदर लड़की की शादी मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं? आपकी बेटी तो जवान इतनी खूबसूरत है, इसको तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है और मुझे आप इतना पैसा भी क्यों दे रहे हैं? तो मैंने उससे कहा क्योंकि मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है, इसीलिए मैं उसकी कोई भी बात मना नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी, तुम्हें मेरे घर पर ही दामाद बनकर रहना पड़ेगा और मैं तुम्हारी जितनी भी परेशानी है वह सब दूर कर दूंगी। वह लड़का तुरंत ही शादी के लिए मान गया। मुझे लगा कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरी ज्योति को उसकी पसंद का लड़का भी मिल गया। अब हमारी जिंदगी में बुरे दिन चले गए हैं, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और शादी वाले दिन ही किसी रिश्तेदार ने उसको भड़का दिया कि तुम जिस लड़की से शादी करने जा रहे हो वह कोई लड़की नहीं है, वह तो एक किन्नर है और अगर तुमने शादी कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह सुनते ही वह तुरंत कमरे में आया और ज्योति से पूछने लगा, क्या जो
लोग कह रहे हैं वह सब सच है। ज्योति ने उसको समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह लड़का नहीं माना और ज्योति से कहने लगा कि तुमने मुझे शादी से पहले यह सब क्यों नहीं बताया। ज्योति ने कहा, यह सब पुरानी बातें, आप मेरी बात तो सुनो। लेकिन वह नहीं माना और मेरी बेटी को शादी वाले दिन ही छोड़कर चला गया। वह लड़का कहाँ गया मुझे नहीं पता। हम लोगों ने बहुत दिनों तक उसको ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। मेरी बेटी का भी बुरा हाल हो गया था, रो रो कर। एक दिन उसने मुझसे कहा, मम्मी बहुत हो गया, अब मैं यहाँ से लंदन जा रही हूँ, अपनी आगे की पढ़ाई करनी है। मैंने कहा ठीक है। वह लंदन चली गई। कई साल रहने के बाद उसको एक लड़का मिल गया और उस लड़के ने ज्योति से कहा कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। यह बात ज्योति ने हम लोगों को बताई तो मैंने उससे कहा, अगर तुम दोनों राजी हो तो शादी कर सकते हो। अब हम लोग इस बारे में क्या कहें, क्योंकि लड़का तो बहुत ही अच्छा था। यही सब बातें सोचकर हम लोगों ने भी हाँ कर दिया। फिर वही लंदन में ही उन दोनों ने शादी कर ली और शादी के कुछ साल बाद वह लोग इंडिया वापस चले आए। लड़का हम लोगों के साथ ही रहता था। वह लड़का बहुत ही अमीर था। उसने अपना सारा बिजनेस इंडिया में सेट कर लिया और एक नई कंपनी बनाई। एक दिन ज्योति अपने पति को खाना देने ऑफिस गई, तभी उसको वहाँ पर वही पुराना लड़का मिला जिसे ज्योति की शादी टूट गई थी। वह लड़का वहाँ पर लेबर का काम करता था। लड़का ज्योति और उसके पति को देखकर एकदम चकरा गया और ज्योति से कहने लगा, तुम तो किन्नर हो, फिर इससे शादी कैसे हो गई। मुझे देखकर उसके तो होश ही उड़ गए थे। फिर ज्योति ने कहा कि मैं तुमको यही बताना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं तुमको यही बताना चाहती थी कि जिस दिन मैंने मम्मी को कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, उसी दिन मम्मी ने मुझसे कहा था कि यह कैसे हो सकता है, तुम किसी लड़के से कैसे शादी कर सकती हो, तुम तो एक किन्नर हो। तो इसीलिए मेरी मम्मी मुझे लेकर अमेरिका गई थी, जहाँ मेरा इलाज हुआ और ऑपरेशन के बाद मैं एक सामान्य लड़की हो गई थी और फिर मैं तुमसे शादी करने का फैसला किया। लेकिन तुम दूसरों की बात में आकर मुझसे दूर चले गए, मेरी और मेरी मम्मी की एक भी बात नहीं सुनी। इसलिए आज तुम वही के वही हो। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो तुम्हारी जिंदगी कुछ और होती। वह लड़का शर्म से अपनी नजरें नीचे करते मुझे सुनता चला गया। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि उस लड़के को प्रमोशन दे दो और उसकी सैलरी बढ़ा दो, तो मेरे पति ने मुझसे कहा, वह लड़का कब की जॉब छोड़कर जा चुका है। या सुनकर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। दोस्तों, किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलने जरूर आऊंगी। धन्यवाद।